हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, इसमें हम दोनों पार्ट देखेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल को कैसे क्लासिफाई करते हैं इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। ठीक है, तो स्टार्ट हम एल्केन से करते हैं। जैसे हमने एल्केन है हमारे पास, और एल्केन से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल में अल्काइल ग्रुप बनाते हैं। अल्काइल ग्रुप, तो हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पर एल्केन के ANE को ड्रॉप किया और हमने यहाँ पर क्या है प्लस YL ऐड कर दिया, तो एल्केन अल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं जैसे CH4 है, और CH4 में अगर हम H को हटाते हैं तो हमें मिलता है CH3। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एंड H को हटाने के बाद हमें मिला CnH2n+1। अब इस ग्रुप को बोलते हैं मीथेन, और मीथेन से जो हमें ग्रुप मिला है इसका नाम है मिथाइल। तो हमने पहला जो एग्जांपल है मीथेन से मिथाइल ग्रुप को बनाया। अब अगर हम बात करें CH3 जो कि इथेन है, अगर इथेन से हाइड्रोजन को हटाते हैं तो हमें मिला CH3CH2 रेडिकल। ठीक है, इथेन है, इससे बनने वाला रेडिकल है, उसका नेम है इथाइल। अब अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट इसके जस्ट आगे वाला, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा C3H8। अब C3H8 से हमने एक H को हटाया, और ये क्या है प्रोपेन है, तो प्रोपेन से हटाने के बाद जो ग्रुप मिलेगा C3H7 बनेगा, जिसको हम प्रोपाइल कहेंगे। अब बात यह आती है कि यहाँ तो देख रहे हैं इस तरीके से, अब हम इस H की बात करें या दोनों कार्बन की बात करें तो दोनों कार्बन में क्या है, दोनों एक जैसे ही हैं, किसी भी H को हटा सकते हैं। मीथेन में एक ही कार्बन है, हाइड्रोजन को हटाने का एक ही तरीका है। लेकिन अब यहाँ पर प्रोपेन से जो हमारे टाइप है H को हटाने के वो बढ़ेंगे, और C3H7 को लिखने के तरीके भी बढ़ेंगे। तब थोड़ा सा देखते हैं, प्रोपेन है CH3, CH2 और CH3। अब हम यहाँ पर कार्बन को हम देखते हैं, ये CH3 और ये CH3 दोनों कार्बन एक जैसे हैं, तो हमने कहा एक टाइप का कार्बन है तो ये टाइप का हो गया, और बीच वाला जो कार्बन है जो कि दोनों के रिस्पेक्ट में जैसा है वो क्या है B टाइप का हो गया। या हम ऐसे कर समझते हैं कि कार्बन हमारे पास क्या है ऑड है, हम बीच वाले कार्बन पर बैठ जाते हैं और लेफ्ट देखते हैं और राइट देखते हैं, दोनों तरफ जो ग्रुप हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये दोनों टाइप के जो कार्बन है वो एक जैसे हैं, जिनको हमने A नाम दिया। और यहाँ पर बीच वाला है जिसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं, ये क्या है डिफरेंट टाइप का, जिसको B नाम दिया। अब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बनती है कि हम HA को भी हटा सकते हैं और हम HB को भी हटा सकते हैं। अगर हमने HA को हटाया तो हमें मिला CH3CH2 रेडिकल। अगर हमने HB को हटाया तो हमें मिला CH3CH और CH3 रेडिकल। तो अगर हम बात करें तो ये प्रोपाइल है, इसका नाम क्या है प्रोपाइल, और इसकी बात करें तो ये जो ग्रुप बना है इसका नेम क्या है आइसोप्रोपाइल। तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल में ये नेम हमें इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चेक करते हैं
तो नेक्स्ट जो ग्रुप है उसकी तरफ बढ़ते हैं, C4H10। अब C4H10 की बात करें अगर हम, यहां से अगर हम H हटाते हैं तो वी विल गेट C4H9 टाइप ऑफ रेडिकल। अब बात ये आती है, ये C4H9 के जो पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि C4H10 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है, इसको हम ब्यूटेन कहते हैं। और इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है वो है CH3 CH CH3 और CH3। इसका नेम बच्चों याद रखना है आपको, आइसोब्यूटेन कहते हैं, आइसोब्यूटेन। अब C4H9 का कितना टाइप बनेगा वो यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। अब की बार हमारे पास कार्बन क्या है, इवन कार्बन है। अगर इवन कार्बन है तो आपको बीच के बॉन्ड पर बैठना है जिससे लेफ्ट और राइट पार्ट क्या है, सिमेट्रिक दिखाई देता हो। तो आप देखें A और B बिल्कुल मिरर जैसा रिपीट हो रहा है, B और A बना। तो यहाँ पर हम HA को हटा सकते हैं और HB को हटा सकते हैं। HA को हटाएंगे तो एक रेडिकल ग्रुप बनेगा, HB से दूसरा बन जाएगा। तो हमें मिला CH3 CH2 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 इस तरीके का ग्रुप। अगर हमने HB को हटाया तो वी विल गेट CH3 CH2 CH एंड CH3। ब्यूटेन से बना हुआ ग्रुप जिसको बोलते हैं ब्यूटाइल। ब्यूटेन से जो दूसरा बना हुआ ग्रुप है, चूंकि हमने ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री कार्बन के H को हटाया, हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ब्यूटेन के फॉर्मूले से हमने ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 तरह का एल्काइल ग्रुप बना लिया। अब आइसोब्यूटेन से बात करें, यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन, मेन चेन में जो कार्बन दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 दिख रहे हैं। इस ऑड कार्बन पर हम बीच के कार्बन पर बैठेंगे और लेफ्ट देखते हैं और राइट देखते हैं, हमें क्या है, एक जैसा अरेंजमेंट दिखता है। ये CH3 और CH3 सब एक जैसे हैं, और जो बीच वाला कार्बन है ये खुद डिफरेंट है, जिसको हमने बी टाइप नाम दिया। अब यहाँ से भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, हम HA को हटा सकते हैं, हम HB के हाइड्रोजन को भी हटा सकते हैं। अगर हमने HA को हटाया तो हमें मिला CH3 CH CH2 CH3। अगर हमने HB को हटाया तो हमें मिला इस तरीके से। अब अगर हम इसके नेम की बात करें, चूंकि आइसोब्यूटेन से बनाया है, इसका नेम है आइसोब्यूटाइल, ठीक है। और इसकी बात करें अगर, चूंकि ये कार्बन 3 डिग्री का है, 3 डिग्री कार्बन से H को हटाया, इसका नेम है टर्सरी ब्यूटाइल। इसके नेम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने देखा कि C4H10 से C4H9 बनाया, तो इसके अल्काइल ग्रुप बने 4, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। अब अगर एक क्वेश्चन की बात करें कि एक इस तरीके का कंपाउंड है ये, तो इसका नेम है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन के H को अगर हम हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, CH3 CH2 एंड CH3 से मिला हुआ जो ग्रुप है इसका नेम है नियोपेंटाइल, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो हम देखते हैं भी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, नोट कर लीजिए। तो अभी हमने देखा कि अगर हम एल्केन से एक H को हटाते हैं तो अल्काइल ग्रुप बनता है। अब अगर हम 1H को हटा रहे हैं तो वहां 1 फ्री वैलेंसी क्रिएट होती है, तो ऐसा ग्रुप होता है मोनोवैलेंट अल्काइल ग्रुप, ठीक है। हमने बना लिया मोनोवैलेंट
अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी alkyl groups are possible from molecular formula C5H12। क्वेश्चन देखते हैं कि हम C5H12 के मोलिकुलर फॉर्मूले से कितने तरीके से अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें कि C5H12 है, हमने H बनाना है और जो अल्काइल ग्रुप है हमें वही मोनोवैलेंट वाला ही बताना है। मोनोवैलेंट मतलब हमें एक H को ही हटाना है। तो हमने क्या मिला, C5H11 मिला। अब बात यह आती है कि C5H11 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, वो इसका क्या है, टाइप होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम C5H12 के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। आपको एक बार याद रखना पड़ेगा, इसके बाद हम हर बार वही स्ट्रक्चर्स को यूज करेंगे। CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, एक तो ये बना। दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा स्ट्रक्चर यहां से बनेगा CH3, CH, CH3, CH2, CH3, एक तो ये बना। और जो तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो ये बनता है, ये बना। इसकी बात करें तो ये है पेंटाइल, पेंटेन, इसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नेम है नियोपेंटेन। तो C5H12 को हम तीन तरीके के स्ट्रक्चर्स में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी की, कितने तरीके का कार्बन है। जितने तरीके का कार्बन होगा उतने ही तरीके से हम उन H को क्या है, हटा सकते हैं। क्योंकि कार्बन के नंबर क्या है, 5 है, ऑड है, तो आपको बीच वाले कार्बन पर बैठना है। लेफ्ट और राइट पर दो दो कार्बन दिखते हैं, जैसा होगा। यहाँ देख रहे हैं ये A है, ये B है, ये B और A इमेज बना रहा है। बीच वाला कार्बन जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो अलग है, जिसको हमने कहा ये C टाइप का है। तो यहाँ पर तीन तरीके के एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, जिसको हमने HA, HB और HC से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर H को हटाएं तो हमें मिलेगा CH3, CH2, CH2, CH2 और CH2 पहला ग्रुप। अगर हम HB को हटाते हैं तो हमें मिलता है CH3, CH2, CH, CH2, CH3 इस तरीके का ग्रुप। अगर हम HC को हटाते हैं तो हमें मिलता है CH3, CH2, CH, CH3 इस तरीके से। अब अगर हम यहां पर बात करें इस वाले के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर देख रहे हैं क्या, इस मेन जो चेन है इसमें 4 कार्बन दिखाई देते हैं। और इसमें अगर देखें तो ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्टली क्या है, सेम नहीं है, लेफ्ट और राइट वाला पार्ट। तो हम कह सकते हैं ये A है, B है, ये C है और ये क्या है, D है, ये डिफरेंट होगा। और ये खुद CH3 और ये CH3 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इन दोनों का टाइप क्या है, सेम होगा। तो इस तरीके से हम यहां पर इस वाले से 4 टाइप के अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं। हम HA को हटा सकते हैं, हम HB को हटा सकते हैं, हम HC को हटा सकते हैं, हम HD को हटा सकते हैं। हम चारों तरीके के जो हाइड्रोजन है सबको अलग कर सकते हैं। अगर हम HA की बात करें तो हमें मिलेगा CH2, CH, CH3 और CH2, CH3। अगर हम HB को हटाते हैं तो हमें मिलता है कुछ ऐसा। अगर हम HC को हटाते हैं तो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके का ग्रुप। और अगर हम HG को हटा दें तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा ग्रुप। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें मिले 4 तरीके के एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी, यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी। और अगर हम इस लास्ट वाले की बात करें तो चूंकि देखो यहाँ पर हर कार्बन से जुड़ा हुआ एक ही CH3 है, सभी के सभी क्या हैं एक जैसे हैं, चाहे आप इसको ऐसे देखें तब भी सिमेट्रिक है, या इसको हम ऐसे कट कर दें तभी भी हमें क्या सिमेट्रिक दिखाई देता है। तो सभी हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो CH3 और CH2, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बना। तो अगर हम देख रहे हैं कि C5H12 जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, इससे हमने क्या किया, C5H12 से हमने बनाया C5H11, H को हटाया, और ये C5H11 के टोटल पॉसिबिलिटी है कितनी, 8। तो एक बार हम थोड़ा सा समराइज करते हैं मोनोवेलेंट हाइड्रोकार्बन रेडिकल को कि कितना पॉसिबिलिटी बन सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है और नंबर ऑफ मोनोवेलेंट अल्काइल ग्रुप, ठीक है। CH4 से एक ही फॉर्मूला जो अल्काइल ग्रुप का बनता है, C2H6 से भी एक ही पॉसिबिलिटी है, C3H8 फॉर्मूले से हमने 2 स्ट्रक्चर बनाए थे, C4H10 से हमने 4 स्ट्रक्चर्स बनाए थे, और C5H12 है, इससे हमने 8 अल्काइल ग्रुप बनाए थे। ये था मोनोवेलेंट अल्काइल ग्रुप जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाया। अब हम चेक करते हैं इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो हम चेक करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सैचुरेशन की बात करें, जैसे हमने लिया यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। और इथीन से अगर हम ग्रुप की बात करें तो अगर हम H को हटाते हैं तो H को हटाने का एक ही तरीका है। अब ये दोनों ही हाइड्रोजन क्या है, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एक जैसे हैं, हम किसी भी H को हटा सकते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH हमें ये मिला, ठीक है। तो इथीन से जो ग्रुप मिला है इथिनाइल कहते हैं, हम E को हटा करके YL लगाते हैं, ठीक है बच्चों। इथीन से बना हुआ ग्रुप क्या है, इथिनाइल YL। अब इसके जस्ट आगे वाले स्ट्रक्चर से बात करें अगर, जो कि ये है, ठीक है बच्चों, क्या है, प्रोपीन। अगर प्रोपीन से बात करें H को हटाने की, अगर हम 1H हटाते हैं तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं ये हाइड्रोजन अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का है, इसमें कोई भी सिमेट्रिक अरेंजमेंट नहीं दिखाई देता कि सभी H अलग है, इसमें 2 है, इसमें 1 कनेक्टेड, इसमें 3 है। ये सभी के सभी जो H है वो डिफरेंट टाइप के हैं। हम मोनोवेलेंट में कोई भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पॉसिबिलिटी की, तो हमें 3 पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। वो 3 पॉसिबिलिटी क्या है, हम HA को हटा सकते हैं, हम HB को हटा सकते हैं, हम HC को हटा सकते हैं। अगर हम HA को हटाते हैं तो हमें मिला CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, इसको हम बोलते हैं एलाइल। इस ग्रुप का नाम है एलाइल, याद रखना है। अगर हम HB को हटाते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपिनाइल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप था, उसी के जैसा ही मैच करता है, आइसोप्रोपिनाइल। अगर हम HC को हटाते हैं तो हमें मिलता है CH3CH डबल बॉन्ड CH, इस तरीके का। और ये जो ग्रुप है इसका नेम है प्रोपिनाइल। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में जो रेडिकल्स हैं उनके स्ट्रक्चर हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि यहां पर निकल के आता है एलाइल, आइसोप्रोपिनाइल एंड प्रोपिनाइल।
थोड़ा और चेक करें, अगर इसको इथिनाइल कहते हैं और कॉमन नेम बहुत ही पॉपुलर है जिसको हम विनाइल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ दो ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं जो आपको ध्यान रखना है, एक तो विनाइल और दूसरा क्या है, एलाइल। विनाइल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप है, और एलाइल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, ये ग्रुप क्या है, एलाइल होता है। ठीक है, और चेक करते हैं हम। अब हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ चलते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देख रहे हैं इथाइन है, इथाइन, और इथाइन से E को हटाकर हम YL लगाएंगे। क्योंकि दोनों ही कार्बन एक जैसे हैं, हम किसी भी H को हटा सकते हैं। मिला हमें CH ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरीके का ग्रुप, और यह है क्या, ETHYNYL, इथेनाइल। ठीक है, अगर इसके आगे वाले मेंबर की बात करें तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन, दिस इज प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन में अगर हमने एक H को हटाना है, इसके H को हटाने का सिर्फ दो तरीके हैं, दो ही जगह, क्योंकि यहां पर कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो हम इस H को हटा सकते हैं, इस H को हटा सकते हैं, और यहां पर हमें HA और HB दो तरीके की पॉसिबिलिटी नजर आती है। अगर हम HA से जाएं तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, ये जो ग्रुप बना प्रोपाइनाइल। अगर हम HB को हटाते हैं तो हमें जो ग्रुप मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसका नाम है प्रोपरजाइल। ठीक है बच्चों, तो ये नेम हमें ध्यान रखना है। तभी हमने देखा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल हैं, उनमें से 1H मींस जो मोनोवेलेंट जो अल्काइल ग्रुप है, वो हम कैसे बनाते हैं। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं डाइवेलेंट अल्काइल ग्रुप की तरफ। डाइवेलेंट हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। अगर हम डाइवेलेंट को चेक करें तो कुछ एग्जांपल देखेंगे हमें यहाँ पर जो काम के हैं, जैसे CH4 है। अगर हम CH4 से डाइवेलेंट मतलब हमें क्या ना 2H को हटाना है। अगर 2H को हटाते हैं तो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके का फॉर्मूला CH2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस डाइवेलेंट में इसको बोलते हैं मेथिलिडीन, इसी को हम कॉमनली मिथाइलिन भी कहते हैं। मिथाइलिन, CH2 इज वेरी कॉमन, नेम इज मिथाइलिन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है CH3 और CH3। अब जरा यहां पर देखिए, अब हमने क्या किया, हमने दो H को हटाना है। अब दोनों ही कार्बन एक जैसे A टाइप के हैं। अब 2H को हटाने के दो तरीके हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों सेम कार्बन से H को हटा दें। ठीक है, और हम क्या करें, इनको ऐसे लिख देते हैं 1 2। ठीक है, तो सेम कार्बन मतलब दोनों ही H11 वाले हैं, फर्स्ट कार्बन से जो अटैच है, और हमने क्या किया, एडजेसेंट कार्बन जो कि हैं कार्बन से कार्बन 1 और कार्बन 2 के H को हमने हटाए 2H। यहां पर दोनों ही कार्बन जो है हमने 1 के हटा दिए हैं। ठीक है, C1 के, और यहां पर जो दोनों कार्बन है, एक C1 से हटाया है, एक C2 से हटाया है। अगर हम दोनों को सेम कार्बन से हटाते हैं तो हमें मिला इस तरीके का ग्रुप, और अगर हम एडजेसेंट कार्बन से हटाते हैं तो हमें मिलता है कुछ ऐसा ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इथाइलिन,
और यहां पर जो नाम है इसको पढ़ते हैं एथिलीडीन। कहने में बच्चों एथिलीडीन। ठीक है, थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट CH3, CH2 और CH3 से बात करें। यहां पर देख रहे हैं कि A टाइप का है, ये B टाइप का है और ये A टाइप का है प्रोपेन के स्ट्रक्चर में। और इसमें हमने क्या किया, हम जो पॉसिबिलिटी बना रहे हैं हमने 2H को रिमूव करना है। ठीक है, तो अगर हम यहां नंबर ऐसे लिख देते हैं 1, 2 और 3, तो हमने कार्बन 1 से 2H को रिमूव किया। ठीक है, हमने कार्बन जो 2 है इससे 2H को रिमूव किया। एक बार कार्बन 1 और कार्बन 3 से हमने 2H को रिमूव किया। यहाँ पर हमें 3 पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं 2H को हटाने की। हम 1 से हटा सकते हैं, हम कार्बन 2 से हटा सकते हैं, हम कार्बन जो है 1 और 3 से हटा सकते हैं, और हम कार्बन 1, 2 से भी हटा सकते हैं। कार्बन 1 और कार्बन 2 से 2H को हटा सकते हैं। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर ऐसी 4 पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। अगर हम कार्बन 1 से बात करें तो CH3 और CH2 CH कुछ ऐसा ग्रुप मिलेगा। अगर हमने कार्बन 2 से हटाए तो CH3 कुछ ऐसा ग्रुप मिला। ठीक है, अगर हमने कार्बन 1 और 3 से हटाया तो हमें मिला CH2 कुछ इस तरीके से ग्रुप। अगर हमने कार्बन 1 और 2 से एक H हटाया तो हमें मिला CH3 CH और CH2 इस तरीके का ग्रुप। तो अगर हम यहां पर बात करें, एक ही कार्बन से हमने दोनों H को हटाया है। अगर सेम कार्बन से हम H हटाते हैं तो डीन आता है, एल्किलीडीन, जैसे मिथिलीडीन, एथिलीडीन। तो यहां पर हम इसको बोलेंगे प्रोपेलिडीन। ठीक है, अगर हमने बीच वाले कार्बन से हटाया है, चूंकि ऐसे समझो ये था आइसोप्रोपाइल ग्रुप, जैसे बनता था H होता तो आइसोप्रोपाइल होता, तो ये बना है आइसोप्रोपाइलिडीन। अगर हम सेम कार्बन से 2 H हटाते हैं तो एल्किलीडीन टाइप का नेम नजर आता है। अगर हम टर्मिनल कार्बन से हटा रहे हैं, जैसे यहां पर 1 और 3 से हटा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइमिथाइलिन। क्योंकि यहां पर 3 CH2 ग्रुप है, CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं, और 3 बार आ गया तो ये है ट्राइमिथाइलिन। हमने अगर एडजेसेंट कार्बन से यहां से हटाया है, जैसे यहां पर देख रहे हैं इसको इथाइलिन बोलते हैं, तो ये इथाइलिन 2 कार्बन वाला, तो यहां पर 3 कार्बन आ गए तो इसको हम बोलेंगे प्रोपाइलिन। क्या नेम होगा इसका? प्रोपाइलिन। तो एक इन जनरल अगर हम बात करें कि हमने क्या लिया, एल्केन है और हम यहां पर उस एल्केन से 2H को रिमूव कर रहे हैं। तो 2H को जब रिमूव करते हैं, अगर सेम कार्बन से रिमूव कर रहे हैं तो कॉमन नेम हम पढ़ते हैं एल्काइलिडीन। ठीक है, अगर हम वो 2H एडजेसेंट कार्बन से रिमूव कर रहे हैं तब हम उसको बोलते हैं एल्काइलिन। एल्काइलिन जैसे मिथाइलिन, इथाइलिन। और अगर हम उनको टर्मिनल कार्बन से वो 2H रिमूव करते हैं तब हम उसको बोलते हैं पॉलीमिथाइलिन। यहां पर कॉमन क्लासिफिकेशन आता है एल्किलिडीन, एल्काइलिन एंड पॉलीमिथाइलिन। जैसे यहां पर देखें तो एल्किलिडीन सेम कार्बन से टर्मिनल कार्बन से है, पॉलीमिथाइलिन तो पॉली नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, कितने मिथाइलिन ग्रुप हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ऐसे। और एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करते हैं तो एल्काइलिन इज द कॉमन नेम। तो अभी हमने हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप है उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ग्रुप को लिखा। अब कुछ और क्लासिफिकेशन देखते हैं इसमें।
साइक्लिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। कुछ क्लासिफिकेशन हम यहां पर भी देखते हैं। तो साइक्लिक में जैसे देखा हमने पहले, जैसे ये है, नेम है इसका साइक्लोप्रोपेन। अब यहां पर अगर हम H को हटाते हैं, चूंकि देख रहे हैं यहां पर एक H है, H तो बाकी सभी जगह पर है, तो हमने इस H को हटाया तो हमें मिला साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, इससे हमने H को हटाया और हमें मिल गया, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन से हमें मिला साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, तो कॉमनली हम क्या कहते हैं कि अगर कोई साइक्लो एल्केन है और उसमें से H हटाते हैं तो वो बनता है साइक्लो एल्काइल। इसी तरीके से अगर कोई साइक्लो एल्कीन है, हम उस H को हटाते हैं तो हमें मिलता है साइक्लो एल्किनाइल। इस तरीके से हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स को भी बना सकते हैं। इसमें नेक्स्ट चेक करते हैं हम एरोमेटिक वाला। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। तो एरोमेटिक में सबसे पहले हम स्टार्टिंग करें तो बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको फीन भी कहा जाता है, फीन। अगर बेंजीन से H को हटाएं, जान रहे हैं C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन। H को हटाने से मिलता है वी विल गेट C6H5। और किसी भी H को हटा सकते हैं, सभी H को हटाने का क्या है, एक ही तरीका है। इस तरीके से मिला तो फीन है, E हटाएंगे, YL लगाएंगे, फीन से मिलेगा हमें फिनाइल। ठीक है, फिनाइल है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर इसमें से 2H की बात करें, हमने 2H हटाने हैं। तो 2H में अगर हम देखें तो ये H, ये H, ये H और ये H, ये H है, ये H है। तो बेंजीन में तो 6 तरह के हाइड्रोजन है। अगर आप इसको कट करें, इसका अपर और लोअर पार्ट क्या सेम है। अगर इसको यहां पर देखें, इसका लेफ्ट और राइट वाला पार्ट सेम है। तो इन 6 में से क्या है, ये A और हम इसको B बोल रहे हैं, इसको C बोल रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो H है बिल्कुल एक जैसा ही है। B का मिरर इमेज यहाँ B पर बना और ये C वाला अपना C पर बनाएगा और A वाला A के साथ क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर हम इस H को हटाने की, 2H को हटाने की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, HA और HB को हटाया, HA और HB। ठीक है, 1-2 पोजीशन वाला। फिर हम 2H को हटा सकते हैं, ये HA और HC को हटाया हमने तो हमें कुछ ऐसा मिला। अब हम क्या कर रहे हैं कि HA 1/4 पोजीशन वाला जो है, पोजीशन की बात करें, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये क्या है, फोर्थ है। तो ये 1-2 वाला, इसको हमने लिखा 1-3 वाला, 1 और 3 वाला। अब ये क्या, हमने H को हटाया, 1 और 4th वाला। इस तरीके से ये HA और HA, ये फर्स्ट वाला और ये 4th वाला। ठीक है, अब हमें यहां मिला, इसको बोलते हैं ऑर्थोफिनाइलिन। तो जो 1-2 पोजीशन है ये ऑर्थोफिनाइलिन है, 1-3 पोजीशन है इसको हम बोलते हैं मेटा फिनाइलिन, और जो 1-4 पोजीशन है इसको कहा जाता है पैराफिनाइलिन। ठीक है, ये क्या है, ऑर्थो, मेटा और पैरा।
यहाँ पर हमें 3 पोजीशंस निकल के आती हैं। अगर हम बेंजीन है, बेंजीन से अगर 2H हटाएं तो ऑर्थो, मेटा और पैराफिनाइलिन मींस ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 पोजीशन मिलती है जो इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो पोजीशन इज 1-2 पोजीशन, मेटा पोजीशन इज 1-3 पोजीशन एंड पैरा पोजीशन इज 1-4 पोजीशन। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन। हम यहां से नेक्स्ट जो है एरोमेटिक में स्टार्ट करते हैं CH3। इसको हम टॉल्वीन कहते हैं, टॉल्वीन। तो टॉल्वीन में ये क्या है, ये आपका बेंजीन रिंग है और ये जो ग्रुप है जो कनेक्टेड है ये है साइड चेन, ठीक है। अगर हम यहां पर H को हटाने की बात करें, हम 2 तरीके से H को हटा सकते हैं। हम इससे जो कनेक्टेड H है, रिंग से कनेक्टेड हाइड्रोजन है, उसको भी हटा सकते हैं। जो साइड चेन है उससे जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है हम उसको भी हटा सकते हैं। तो अगर हम दोनों से बात करें, देखिए हम पॉसिबिलिटी लिखना स्टार्ट करते हैं CH2, CH3 और ये H और ये H और ये H, H और ये H, ठीक है। तो हम साइड चेन से स्टार्ट करते हैं और हम रिंग से स्टार्ट करते हैं। तो रिंग में अगर H की बात करें तो ये और ये एक जैसे हैं, तो हम यहां से ऐसे इसको ऐसे कट कर सकते हैं। ये 3 H हमें हटाने हैं और साइड चेन देखें तो वहां पर भी 3H है, एक एक करके हम हटा सकते हैं। तो साइड चेन में अगर हमने एक H को हटाया तो हमें मिला CH2, फिर हमने उस एक H को हटाया तो हमें 2 फ्री वैलेंसी मिली इस तरीके से। फिर हमने एक H को और हटाया, 3 ही H हम हटा सकते थे मैक्सिमम, ठीक है। तो हमें मिली 3 फ्री वैलेंसी, कुछ ऐसे। तो पहले वाले ग्रुप का नाम है बेंजाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसका नाम है बेंजाइल। जो दूसरा बनता है H को हटा के उसको बेंजल कहते हैं, और तीसरा तीनों H को हटाकर जो ग्रुप आता है उसका नाम बेंजो होता है, ठीक है। अगर हम रिंग से बात करें तो रिंग से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है वो ये जैसे A, B और C वाला। तो हम अगर A को हटाएं तो हमें जो ग्रुप मिला CH3 इस तरीके से। अगर हम B को हटाएं तो हमें जो ग्रुप मिलेगा कुछ ऐसा, और अगर हम C को हटाएं तो हमें ग्रुप कुछ ऐसा मिलेगा। ये क्या है, HH से बनाया है, HB से बनाया है और इसको HC से बनाया है। तब देख रहे हैं इस पोजीशन को हमने ऑर्थो नाम दिया था, ये जो पोजीशन है इसको मेटा नाम दिया था, और ये जो पोजीशन है अपोजिट वाली ये पैरा नाम था। इसका नेम है पैराटोलिन, ये है मेटाटोलिन और ये है ऑर्थोटोलिन, ठीक है। तो टोलिन से ये ग्रुप हमने बनाए हैं ऑर्थो, मेटा और पैराटोलिन। तो अभी हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल।